जो लोग जॉब की तलाश में रहते हैं और नहीं मिलती, जब आपने सारे धक्के खा लिए हर जगह के, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कर लें, फिर आपको यही सूट करता है। कि जो एज है 23 साल है और ये मैकेनिकल इंजीनियर है और इस टाइम पूरे मुल्तान में सबसे ज़्यादा ये सप्लाई कर रहे हैं, उनका जो टर्नओवर है वो ईयरली कोई करोड़ों में है। तो ये साइड पे आके ये कैसे इतनी जल्दी सक्सेस हासिल की? पाकिस्तान से एहसान मिद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मुल्तान शहर में। आज की स्टोरी काफ़ी मोटिवेशनल है। एक मैकेनिकल इंजीनियर है जिनका नाम अब्दुल अलीम है और ये मेरे यूनिवर्सिटी के जूनियर हैं और इन्होंने जो अभी ये कारोबार कर रहे हैं, इस टाइम ये करोड़ों रुपए का ये कारोबार कर रहे हैं। मुल्तान के सबसे बड़े डीलर हैं पूरे मुल्तान शहर को। ये जो अद्वियात मेरे सामने आप देख सकते हैं, इस तरह के ये पूरे मुल्तान में ये सप्लायर हैं। ये किस तरह कामयाब हुए, ये 1-2 साल की कहानी है, बड़ी शॉर्ट सी कहानी है, लेकिन इन्होंने कामयाबी बहुत ज़्यादा समेट लिया है इस कारोबार से। तो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलीम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इस तरफ का सफ़र की फील हो रहा है? जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने एडवाइस दी कि आपको जॉब की तरफ जाना चाहिए। ऐसे ही है। तो लेकिन मेरा शुरू से जो विज़न था वो बिज़नेस माइंडसेट था मेरा। सही है। तो उसी हवाले से फिर मैंने बिज़नेस की जो है वो सिलेक्शन की। सही है। और सबसे अच्छा जो बिज़नेस लगा वो मुझे पेस्टिसाइड्स का लगा। तो उस हवाले से फिर मैंने इसकी सिलेक्शन की, इसको स्टडी किया और उसके बाद इसको स्टार्ट कर दिया। चीज़ बड़ी डिफरेंट है ना, तो आपने MBA किया है ना, उस साइड की डिग्री भी आपके पास बिजनेस की नहीं है, डिग्री आपके पास वो मैकेनिकों वाली है जो आपके पास भी है, मेरे पास भी है। तो ये साइड पे आके ये कैसे इतनी जल्दी सक्सेस हासिल की है? देखें, बिजनेस करने के लिए बिजनेस स्टडी लाजमी नहीं है। ऐसे ही है। बल्कि एक्सपीरियंस जो है वो मैटर कर रहा होता है। ऐसे ही है कि चीज़ों को आपने किस तरह से लेके चलना है। तो एक्सपीरियंस के साथ बिजनेस आता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक्सपीरियंस के बाद बिजनेस जो है अच्छे इनिशिएटिव पे है। सही। अच्छा, आपकी 23 साल उम्र है और इतनी कम उम्र में आप पूरे मुल्तान शहर को कवर कर लिया, एक अपना नाम बना लिया, ये कैसे मुमकिन होता है? इस तरह के सफ़र तो हम लोग भी तय करना चाह रहे हैं, सारे देखने वाले तय करना चाह रहे हैं। एक तो सर इसमें जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो एक अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल ऐसे इनायत होती है इंसान के ऊपर। ऐसे ही है। दूसरी बात ये है कि टीम वर्क जो है वो बहुत ज़रूरी होता है इस काम के ऐसे ही है। अंदर। एक सिंसियर टीम और विजन के साथ काम करने वाले लोग अगर आपको मिल जाएं तो इस बिज़नेस में जो है वो सक्सेस आपकी बिल्कुल जो है बन जाती है, हिस्सा बन जाती है आपका। तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, इसमें टीम होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, मुझे मेरे रिसोर्स बता रहे हैं, मेरे ज़राए बता रहे हैं कि आपके जो टर्नओवर है वो मंथली कोई करोड़ों में है, ये है ऐसी तरह ही है? मंथली तो नहीं कह सकते आप, मतलब ईयरली ज़रूर इसको कह सकते हैं कि ईयरली टर्नओवर है। सही है। और इसके अलावा मुझे ये बताएं, अगर कोई सीखना चाह रहा है, इस फील्ड में आना चाह रहा है, किस तरह सीखना है, इसकी क्या मार्केट वैल्यू है, क्या डिमांड है, क्या बताएंगे? क्या सीखा आपने जी? ज़ाहिर इतना सीखा है तो इतनी जल्दी आगे आ गए हैं जी। इसमें सबसे ज़्यादा जो मैटर कर रहा होता है वो ये कर रहा होता है कि जो प्रोडक्ट आपने सेल करना है उसकी फील्ड के अंदर से आपके पास डिमांड आनी चाहिए। सही है। तो जो प्रोडक्ट इस्टेब्लिश हो जाते हैं उनके अंदर आप इन्वेस्ट करें। मैं अभी उरिगा के साथ काम कर रहा हूँ, तो उरिगा की ही मुल्तान की डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास। सही है। तो इसकी डिमांड जो है फील्ड के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। अच्छा। और जैसे जनरेशन होती है हमारे सेल वॉल्यूम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। सही है। अच्छा, अगर मैं इस फील्ड में आना चाह रहा हूँ, ज़ाहिर है मैंने अगर डिग्री किया तो मैंने वो, ज़ाहिर है मुझे भी पता है, आपने भी इंजीनियरिंग को बड़ा अच्छी तरह बड़ी नज़दीक से देखा है, तो उसकी अब डिग्री करते हैं, जो जॉब है 15-20 हज़ार की, यही स्टार्टिंग है। उसके अलावा अगर आप जाते हैं बिजनेस में तो करोड़ों रुपए तक आ जाते हैं। तो देखने वालों को क्या बताएंगे, शुरू कैसे करना है, कैसे इस फील्ड में आना है हमने? देखें, इसमें जो है सबसे पहला जो फैक्टर है वो इन्वेस्टमेंट का है। सही है। आपको कैश जो है वो अरेंज करना पड़ता है इस बिज़नेस के लिए। तो वो ये भी हो सकता है कि मतलब आपके, जिस तरह से मैंने ये पेस्टिसाइड्स का जो फील्ड है मेरी, इसमें हम लोग रिसोर्सेज गैदर या तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं, और जिसके पास पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो किसी के रिश्तेदार होते हैं, अजीज़ होते हैं, तो उनका एक मेजर पोर्शन होता है कि उन्होंने पेस्टिसाइड परचेज करनी होती है। सही है। तो आप उनसे भी अपनी जो है ना वो एड हासिल कर सकते हैं कि जो उन्होंने परचेज करना है वो आपको एडवांस जो है कैश दे दें, और उस कैश के साथ आप उनको वो प्रोडक्ट सप्लाई करते जाएं। कम से कम स्टार्टिंग में कितने मुझे पैसे चाहिए जी?
इसमें कम से कम अगर आप स्टार्ट कर लें तो 1 मिलियन से भी हो जाता है। सही है। और मैक्सिमम जितना ये तो समंदर है, जितनी इन्वेस्टमेंट करते जाएं तो ख़त्म नहीं हो सकती। सही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा जी, आप अकेले हैं, अगर टीम के बारे में बात करूँ, मुझे कितने लड़के चाहिए जी इस तरह का बिजनेस में आने के लिए? टीम में जो है वो कंपनी आपको सपोर्ट करती है। अच्छा जी। कंपनी के रीजनल मैनेजर्स, बिजनेस मैनेजर्स, फील्ड ऑफिसर्स और ये सब लोग आपको जो है वो सपोर्ट करते हैं ताकि आपकी सेल जो है वो बूस्ट हो। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही कंपनी जो है फील्ड ऑफिसर्स वगैरह ये हायर करवाती है, तो उसकी इंडक्शन हो जाती है एफओस की। तो 1 मिलियन पे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से एक एफओ जो है कंपनी आपको कर देती है, सपोर्ट कर देती है। सही है। अच्छा, वो बड़ी सारी कंपनी होती हैं जी, वो हमें वीज़ा दे रही होती हैं, हम बाहर जा रहे होते हैं, फलां जगह जा रहे थे, आप किस कंट्री जा रहे हैं और क्या फैसिलिटीज़ ले रहे हैं कंपनी से? जी इंशाल्लाह अनकरीब जो है इस साल के एंड पे हमारा यूके की जो है वो विजिट है। अच्छा, उसके बाद मुझे कभी नहीं मिलेंगे? इंशाल्लाह मैं चाह रहा हूँ गौर से देख लूँ ना आपको। इसके अलावा ओरिगा जो है, ओरिगा तुर्की के जो वीज़ाज हैं ये स्पॉन्सर करती है इन्वेस्टमेंट डिपेंड को ना। तो 0.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके तो आप तुर्की बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अगर मैं जानूँ जी, ये कारोबार है, अगर इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे ये बताइए मैं इसमें कितना का मंथली कमा सकता हूँ, और इसके साथ साथ इसकी ड्रॉबैक क्या है, कहाँ मतलब मुझे चूना लग सकता है? जी, प्रॉफिटेबिलिटी तो इसमें आपके टर्नओवर्स और सर्कुलेशन पे है। जितनी आप सर्कुलेशन और सेल बूस्ट कर जाते हैं तो उतनी आप प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन आपका इंक्रीज होता जाता है। और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो ये कि क्रेडिट करना पड़ता है इसमें। तो क्रेडिट अगर सही लोगों के साथ हो तो आपका बिजनेस कभी जो है वो डेडफॉल की तरफ नहीं जाता। सही है। और अगर आपको कस्टमर्स आपके ठीक नहीं है तो वो फिर आप क्रेडिट जो है रिकवरी नहीं कर पाते, तो बिजनेस वाइंड अप करना पड़ता है। अच्छा, इसकी सेल कैसी होती है सर? मतलब जाहिर है ये प्रोडक्ट तो ऐसी है गाँव देहातों खेतों में चल रहा है ना, तो इसको सेल मैंने कैसे करना, कैसे मैंने देहाती एरिया तक जो अवेयरनेस पहुँचानी है? जी, कंपनी के जो लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो फील्ड में जाते हैं और प्रोडक्ट के बारे में लोगों को ब्रीफिंग देते हैं कि किस तरह से ये मतलब अच्छा प्रोडक्ट है और किस तरह से सपोर्ट कर सकता है उनको। सही है। तो उस रिप्रेजेंटेशन के बाद फार्मर के पास एक साइकिल क्रिएट हो जाती है कि हमने यही प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो उसके बाद वो परचेजिंग के लिए आ जाता है। सही है। अच्छा, अगर मैं सीज़न की बात करता हूँ, ये सीज़न वाइज चीज़ें होती हैं, फिर बाद में कोई अगले सीज़न में वो चीज़ें बिक जाती हैं? तो केमिस्ट्री है सर, मतलब केमिस्ट्री का कंपोजिशन की तरफ चले जाएं तो फिर जो टेक्निकल लोग होते हैं तो वो उसको रिकमेंड करते हैं और बिल्कुल चल जाता है, कोई इशू नहीं होता। ऑल ओवर द सीजन चलता रहता है, कोई इशू नहीं होता। अच्छा, अगर मैं इन्वेस्टर बनना चाह रहा हूँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन मुझे जाहिर है मैं नया हूँ इस बिज़नेस में, मुझे नहीं पता मैंने कैसे करना स्टार्ट। आप तो एक इंजीनियर भी हैं और ये डॉक्टर भी हैं, इस टाइम बन चुके हैं, तो उसके बारे में मुझे बताइए कि इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूँ, अगर आप मुझे साथ में प्रॉफिट दें या कोई इस तरह का क्या तरीकाकार होगा? जी बिल्कुल, जो एक इनिशियल जो बिजनेसमैन होता है वो अपना अगर पॉइंट स्टार्ट करे तो मैक्सिमम हम ये देख रहे होते हैं कि वो ईयरली जो है 25% ग्रो करता है। तो उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम उसी ईयरली जो ग्रोथ है उसको डिवाइड कर लेते हैं मंथली, तो उसको वो मंथली प्रॉफिटेबिलिटी देते रहते हैं हम लोग। अच्छा, अगर कोई चीज़ें सीखना चाह रहा है आपसे, कारोबार या कुछ भी, तो आप सिखाएंगे उसे, ये गाइडलाइन दे सकते हैं इसकी प्रॉपर? जी बिल्कुल, सिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आपकी टीम भी बताएगी उसे, सिखाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सपोर्ट करते हैं, बल्कि हमारे पास इंटरनीज भी आते रहते हैं लोग और वो सेशन होता है हमारा, बिल्कुल हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते रहते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट मेडिसिन या ये दवाइयाँ कौन सी, आप क्या रिकमेंड करते हैं? जो मेरे देखने वाले हैं, ज़ाहिर इतना प्यार करने वाले लोग हैं, उनको क्या सजेस्ट देते हैं कि यार उनकी जो फसलें हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनको प्रॉफिट आए, तो क्या सजेस्ट करते हैं, कौन कौन सी रिकमेंड करते हैं? देखिए, हम लोग जो ज़्यादा कंसंट्रेशन करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर करते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ा जो है, जिसको हम लोग लोकल टर्म में जो कहते हैं, अगर ग़िज़ा किसी चीज़ की ठीक होगी तो उसकी पैदावार और उसकी काम करने की सलाहियत जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो हम लोग जो है वो बजाय इसके कि हम एक बीमारी आ गई, डिजीज़ आ गई है, उसको कंट्रोल करवाने के लिए उसको पेस्टिसाइड या केमिकल सेल करते रहें, उससे बेहतर है कि हम उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे कर दें ताकि फसल जो है वो डिजीज़ से बचती रहे। अच्छा, मुझे बताएं, ये एक मतलब सारा साल बिजनेस चलने वाला है ना, एक मतलब ये 12 माह चलने वाला बिजनेस ही है ना? जी बिल्कुल, वेजिटेबल जो एरिया होता है उसमें 12 महीने ही जो है सेल चलती रहती है। नाज़रीन, ये देखें, अब्दुल अलीम है, इनकी जो एज है
23 साल है और ये मैकेनिकल इंजीनियर है और ये मेडिसिन की कंपनी में आके इस टाइम पूरे मुल्तान में सबसे ज़्यादा ये सप्लाई कर रहे हैं। उनका जो टर्नओवर है वो ईयरली कोई करोड़ों में है। अच्छा, कोई और भी कोई अच्छी बात मेरे देखने वालों को बताना चाहेंगे कि बिज़नेस में कैसे आना? छोटी उम्र में बड़े लोग डरते हैं कि यार ज़ाहिर है इस काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। कितनी टीम आपके साथ काम कर रही है और क्या उनको बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहला जो इनिशिएटिव है वो ये है कि मतलब अक्सर लोग जॉब की तरफ जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि एक महीना हम लोग काम करेंगे तो 25-30 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख जो भी सैलरी है वो आती रहेगी, स्टॉप नहीं होगी। लेकिन बिजनेस में जो है ऐसा नहीं होता, इसमें डिपेंड करता है प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह। तो इसमें जब प्रॉफिट आता है तो वो ये भी हो सकता है कि 12 मंथ्स का प्रॉफिट आप 1 मंथ के अंदर भी गेन कर सकते हैं। सही है। तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और बिज़नेस की तरफ ही आना चाहिए बजाय इसके कि आप जॉब की तलाश में रहें। सही है। अच्छा, बाकी और कोई प्राइसेस के बारे में बताना चाहेंगे? अगर आपसे कोई आना चाह रहा है तो मिलना चाह रहा है, कोई सीखना चाह रहा है तो कहाँ भी हम लोग बैठे हैं, क्या एड्रेस वगैरह आपका? जी बिल्कुल, हम इस वक्त नागशा मुल्तान शुजाबाद रोड पर हमारा जो है ये पॉइंट ऑफ सेल है। सही है। और इधर ही हम लोगों को जो है गाइड भी करते हैं और हम होल सेल की तरफ ज़्यादा रुझान है हमारा, तो हम होल सेल प्रोडक्ट्स करते हैं। हमारे रेट इतने ज़्यादा नहीं होते, तो होल सेल की तरफ हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो रेट्स ज़्यादा नहीं होते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली रिएक्शन क्या है? आपके यूनी फेलो जो जितने मैकेनिकल इंजीनियर्स देख रहे हैं, आपके भी बहुत सारे जानने वाले होंगे, वो आप मेरे भी सीनियर होंगे, आपके भी कोई जूनियर होंगे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और घर वालों का क्या रिएक्शन होता है, उनका क्या रिएक्शन होता है कि यार? जी देखें, जब हमने स्टार्ट किया तो घर वालों की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, तो शुरू में वो बिलीव नहीं करते थे। लेकिन जब हमने इसको अल्लाह के हुक्म से इसको स्टार्ट किया और इसमें अर्निंग भी की, तो उनका एक जो बिलीफ है वो हमारे ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट हो गया। सही है। तो शुरू में लोग जो है हमें कहते थे कि मतलब क्या आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और ये कैसा सेक्टर है। बिल्कुल हमने वो फेस किया, लेकिन आज जो है वो सक्सेस जो वो है आपके साथ सेल्फी लेते हैं नहीं लेते, ऐसा नहीं लेते। सक्सेस है ये उसी का जवाब है और हमें जवाब नहीं देना पड़ा। मुझे ये बताएं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई मेरी साथ में जॉब चल रही है, उसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ चाह रहा हूँ कुछ पैसे इन्वेस्ट करूँ और उसके साथ साथ आप मुझे प्रॉफिट देते रहें, उसका कोई है इस तरह का कोई आपके पास ऑप्शन या कोई क्या होता है? जी बिल्कुल, इन्वेस्टर्स जो है वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो सेफ एंड साउंड होती है, तो उसमें हम एग्रीमेंट्स वगैरह भी उनके साथ साइन करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट उनकी आती है तो वो उनके साथ तय कर लेते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और कितना का उनको मंथली कितना का बच जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई किसी भी प्रोफेशन की जॉब होल्डर हूँ तो मुझे कितना का पे करते हैं? ये डिपेंड करता है कि कितने टर्नओवर्स हो रहे हैं। हम कभी फिक्स नहीं करते, जितने भी टर्नओवर्स हो जाते हैं तो हम उनको 50-60 हज़ार आ जाएगा पर मंथ का? नहीं, बिल्कुल, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम जो है वो मंथली 5 to 10% जो है वो प्रॉफिट हम उनको टोटल इन्वेस्टमेंट पे दे रहे होते हैं। अच्छा, कोई एंड में कोई अच्छी बात करना चाहें, कोई मेरे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें जो इंजीनियर्स हैं, मुख्तलिफ फील्ड से रेलेवेंट हैं, कोई उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बिज़नेस जो है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको अवेल करें तो सब लोगों को बिजनेस ही करना चाहिए। जो लोग जॉब की तलाश में रहते हैं और नहीं मिलती, जब आपने सारे धक्के खा लिए हर जगह के, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कर लें, फिर आपको यही सूट करता है। चले अली, मेरी नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ है कि आप इसी तरह मुल्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बल्कि पूरे पाकिस्तान बाहर भी ये अपनी मेडिसिन जो हैं भेजते रहें। इंशाल्लाह। तो जी जनाब, जैसे आज मेरे साथ अब्दुल अली मौजूद थे जिनकी एज बहुत थोड़ी है लेकिन उन्होंने कारनामा बहुत बड़ा कर दिखाया। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप घर वालों से पैसा लेते हैं, उसके बाद उसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं, कितनी आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसको कितना संभालते हैं और कितना घर वालों को कमा के देते हैं। ये बड़ी एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी। हमने कोशिश की कि पेस्टिसाइड का बिज़नेस कैसे होता है, कहाँ से आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक मैकेनिकल इंजीनियर की स्टोरी है। तमाम चीज़ें आपको बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।